नमस्कार दोस्तों, मैं सिंगर गुप्ता राकेश रसीला और मैं एक बहुत ही आवश्यक बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो आरजेडी के जितने समर्थक हैं, कोई भी कमेंट लिख, जैसे वो लोग अपना अपना वो बातें रखते हैं कि हम आरजेडी के सपोर्टर हैं, हमको तेजस्वी सरकार चाहिए। वो अपना विचार कहीं भी कमेंट में, चाहे कहीं भी फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, कहीं भी वो रखते हैं। तो हमारा भी जो विचार है, हमारे भी जो मनोकामना है, मैं उस कमेंट में लिखता हूँ कि बीजेपी जिंदाबाद है। ऐसे 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 कुछ मैं लिखता हूँ कि मतलब अपनी बातें मैं भी रखता हूँ कमेंट में, चाहे फेसबुक पे, चाहे कहीं भी। तो जितने आरजेडी के समर्थक हैं, कुछ लोग उसमें से हमें फ़ोन करके धमकियाँ दे रहे हैं, कुछ लोग गालियाँ दे रहे हैं। तो हम नहीं समझ पाते हैं कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। और एक बात मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि ये आज सच में ये लोग दिखा रहे हैं कि ये आरजेडी जो ये पार्टी है, वो गुंडों को ही पार्टी है। उसमें मानसिकता रोगी रहते हैं, उसमें शारीरिक रोगी नहीं रहते हैं। क्योंकि अगर शारीरिक रोगी होते तो शारीरिक रोगी का इलाज होता है, मानसिक रोगी का बिना लात का इलाज नहीं होता है। वो लोग ऐसे ऐसे वर्ड बोल रहे हैं। सिर्फ एक कमेंट लिख दिया गया कि बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी सरकार जीतेगी। ये हमारा विचार है भाई, हमने लिख दिया। आपने तो बीजेपी के बारे में कितने अश्लील वीडियो बना रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उनको सीआर बोल रहे हैं, उनको मतलब गधा बोले, क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग। उसमें हमने कोई कमेंट नहीं किया, हमने तो अपना विचार रखा। हमने एक कमेंट लिख दिया तो आप लोग धमकी दे रहे हैं फ़ोन कर कि दिल्ली में आते तो मैं ये कर देता, वो कर देता। और ये खास अपने लोग हैं जो हमारे संपर्क के हैं। मैं उन लोग से कह देना चाहता हूँ कि आप जितनी ताकत है ना आपके अंदर, आप कर लीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि आप उस समर्थक, उस नेताओं के बल पे बोल रहे हैं, और मैं अपने धर्म पे, अपने सच्चाई के बल पे बोल रहा हूँ। और वो कह रहे हैं कि हमारी औकात क्या है। भाई साहब, आपकी जो औकात है ना, आपकी औकात वो सिर्फ नेताओं की वजह से है। वो जो चंद नेताओं की वजह से आप जो बोल रहे हैं, अश्लील बातें, उल्टा सीधा धमकियां दे रहे हैं ना, उस वजह से आप लोगों की पावर है। लेकिन हमारी पावर हमारे सनातन धर्म के लिए, हम सच्चाई के लिए है, और इस देश भक्ति के लिए हमारी पावर है। हमारी औकात मत देखा करो, अपनी औकात में रहो। अपनी औकात देखो कि तुम किस औकात के वजह से बोल रहे हो। आज एक नेताओं की वजह से तुम लोग आरजेडी वाले जितने समर्थक हो, कुछ लोग हमें गालियां दे रहे, धमकियां दे रहे हो ना, तो मेरा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ये कह देना चाहता हूँ, चाहे जो सोच लो करना है कर लो, लेकिन जो मेरी औकात देख रहे हो ना, तुमसे 10 गुना में औकात में मैं रखता हूँ। क्योंकि मैं अपने बल पे औकात बना कर रखा हूँ। तुम एक नेता के बल पे अपनी औकात दिखा रहे हो, और पब्लिक को दिखा रहे हो कि मैं आरजेडी के समर्थक हूँ, मुझसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो तुम गुंडागर्दी कर रहे हो और कह रहे हो कि मैं यदुवंशी हूँ, मैं कृष्ण जी के कुल को हूँ। तो कृष्ण जी के हिस्टोरी पढ़ो, वो धर्म के लिए लड़े थे, धर्म के लिए नहीं लड़े थे, जाति के लिए नहीं लड़े थे। और तुम लोग कह रहे हो ना कि तुम अपने नाम के आगे से जाति हटा दो। तो हमें प्रूव करने की, दुनिया में दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम फलाने जाति हैं। ये सब कोई जानता है, हर जगह का एक नियम बना रखा है। तुम अपने जाति को प्रूव करो कि तुम्हें खुद अपने जाति पर विश्वास नहीं। तुम प्रचार करोगे मैं यादव हूँ, तो मैं चमार हूँ, तो मैं फलाना, मैं ठिमकाना हूँ। अरे शर्म करो, शर्म करो। अब क्या मैं बोलूँ, ऐसे से मुँह से शब्द निकल रहा है ना कि तुम्हारी औकात निकाल दूंगा मैं। मेरी औकात देख रहे हो ना, तुम नेताओं की वजह से तुम्हारे पास पावर नहीं है। वो गर्मी है जो आज एक मोदी की वजह से तुम्हारी गर्मी पिघल रही है, तो तुम्हें कीड़ा काट रहा है और तुम समर्थकों को गाली दे रहे हो। आरजेडी वाले ये समझ जाओ, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ ना कि बिहार में तुम्हारी सरकार ना कभी बनेगी ना बन सकती है। जो कहना है, जो करना है वो कर लो। मैं बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ, अब नहीं करूँगा। अब जितना तुम्हें करना है ना कर लो, और ये वीडियो इतना वायरल करूँगा कि तुम्हारी औकात निकल जाएगी। जितनी धमकियाँ दे रहे हो ना, वो सारी धमकियाँ निकल जाएगी, सारी गुंडागर्दी, सारी जातिवादी निकल जाएगा। मुझे मेरी औकात मत देखो, तुम अपनी औकात में रहो। पहले अपनी जुबान सुधारो कि तुम अगले से क्या किस तरीके से बात कर रहे हो।
अगर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड तुम्हारी आवाज़ रिकॉर्ड करके अगर मैं डाल दिया होता ना तो सारी तुम्हारी पावर तुम्हारे पैर से निकल गया होता। जो कहना है, जो सोचना है, जो करना है वो कर दो, ठीक है ना। और ये वीडियो वायरल होगा और ये हर जगह चढ़ेगा। आरजेडी के जितने समर्थक हो ना, अब देख लो तुम मुझे डरा रहे हो, मुझे धमका रहे हो, और तुम्हारे जैसे हज़ारों लोग मेरे आगे पीछे धमकाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पास मैं कुछ किसी के बारे में कोई टारगेट नहीं करता हूँ। मैं धर्म के लिए और सच्चाई के लिए लड़ता हूँ, देशभक्ति के लिए, अपने देश के लिए लड़ता हूँ, अपने धर्म के लिए लड़ता हूँ। तुम्हारे जैसे जातिवादी के लिए मैं अपनी जाति को प्रूफ नहीं करता हूँ। पहले कृष्ण जी को पढ़ो, तब कहना कि मैं यदुवंशी हूँ, चाहे फलाने ऊपर टिमकाने हूँ। इस सनातन धर्म पे उंगली उठाने से पहले, और जो धर्म के लोग हैं, जो जाति के लोग हैं, जो सनातन धर्म पे उंगलियां उठा रहे हैं ना, सबसे पहले उनकी हिस्ट्री पढ़ो और समझो सनातन धर्म है क्या। आज सनातन धर्म की वजह से तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम कुछ भी बोल जा रहे हो। किसी और धर्म के बारे में बोलो, इतने टुकड़े, इतने जगह से फाड़ेंगे ना कि 7 जन्म तक तुम सोचोगे कि कैसे पैदा लें। एक सनातन धर्म के लिए जो उंगली उठा रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो ना, वो सारी निकल जाती। बस हम सनातन धर्म ये सिखाता है कि तब तक किसी को मत बोलो जब तक तुम्हारे बर्दाश्त की क्षमता है, तब तक बर्दाश्त करो, और जब तक तुम्हारे पास क्षमता है तब तक लड़ो। अगर जो बातों से न माने तब उसके पास उसकी ताकत दिखाओ, उसकी औकात दिखा दो, ठीक है ना। आरजेडी वाले समझ जाओ, मेरा कुछ नहीं होगा और कुछ कर भी नहीं पाओगे। जितना तुम बोल रहे हो ना, इन नेताओं के वजह से तुम बोलो। अरे यार, कितने बड़े बेशर्म हो तुम लोग। तुम्हें ये भी नहीं समझ आ रहा कि तुम एक नेता का समर्थक हो तो सबका समर्थक अलग अलग है। तुम अपना समर्थक में रखो, मैं अपना समर्थक रखता हूँ। तुम मेरे भी वीडियो में कमेंट करो कि आरजेडी जिंदाबाद, आरजेडी जीतेगी। मैं किसी को कुछ करूँगा, हमें जो कहना है वो कमेंट में ही करूँगा। मैं फ़ोन करके किसी को धमकी दिया हूँ ना दूंगा, क्योंकि भाई अपना अपना विचार है। लेकिन तुम तो गुंडागर्दी पे हो, गुंडा हो, गुंडा ही रहोगे, ठीक है ना। मेरी औकात मत देखो, और जो मुझे धमकियाँ दिया है ना, वो इस वीडियो को ज़रूर देखो और समझो। मेरी औकात मत देखो बाबू, तुम अपनी औकात देखो कि तुम्हारी अगर औकात होती तो मुझे धमकी नहीं देते, मुझे उल्टा सीधा नहीं बोलते, मुझे गालियाँ नहीं देते, मुझे तुम तम नहीं बोलते। सच बात तो ये है कि तुम्हारी औकात ही नहीं है और मेरी औकात देखने चले हो। मैं अपनी औकात नहीं दिखाता हूँ, ठीक है ना। और जितनी औकात है ना, और जितनी मेरे पास है, वो मैं अपने बल पे बनाया हूँ। मैं किसी के भरोसे आज भी नहीं हूँ और कल भी नहीं हूँ। ये मत सोचना कि मेरे पीछे बहुत बड़े लोगों के हाथ है, बहुत लोग हैं हमारे साथ खड़े हैं तो मैं बोल रहा हूँ। मेरे साथ कोई खड़ा नहीं, मैं अकेले लड़ता हूँ। जो मेरे समर्थक में है, जो आएगा आएगा, स्वागत है, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। लेकिन ये मत सोचना कि मैं किसी नेता की वजह से बोल रहा हूँ, कोई हमारे पीछे बहुत बड़ा हाथ है, कोई हमें सिखा बता रहा है। तुम्हारे जैसे नहीं हूँ मैं बाबू, समझ रहे हो ना। हद है यार, इतने बेशरम हो गए हो कि क्या बताएं। सत्ता पाने के लिए तुम किसी को भी टारगेट कर दे रहे हो। तुम ये जानते भी हो कि कौन कैसा है। भाई अच्छी बात है, तुम एक पार्टी को दिलजान से मेहनत कर रहे हो, एक पार्टी के लिए, एक नेता के लिए, एक समर्थक को, अच्छे समर्थक को अच्छे विचार रखकर तुम्हारी ईमानदारी है कि तुम वो पार्टी कितना भी कुछ भी गलत चाहे सही कर दे, तुम उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो। तो ये अच्छी बात है भाई, इस पर सबको ही खुश होता है कि अपने पार्टी के प्रति ईमानदारी से तुम काम कर रहे हो। लेकिन ये कहाँ का नियम है भाई कि तुम अपने पार्टी के चक्कर में किसी और को टारगेट करो, किसी और को गाली दो, जो कमेंट करो उसको उल्टा सीधा बोलो। भाई मीडिया लाइन में तो कुछ ना कुछ अपना कोई विचार रखेगा, और इतना डर है, इतनी तुम्हारे पास औकात नहीं है तो मत मीडिया में कुछ डालो पोस्ट यार। तुम भी तो, तुम्हारा सारा पोस्ट देखा हूँ मैं, सारा तुम्हारा पोस्ट देखा हूँ कि चलो भाई कुछ भी तो अच्छा डाला होगा। मैं तुम्हारा सारा पोस्ट डिटेल देखा हूँ, कोई भी तुम्हारा अच्छा विचार नहीं है। और जहाँ तुम डाले हो ना पोस्ट, उसमें हर जगह बीजेपी की गाली है, हर जगह बीजेपी के समर्थकों का उल्टा सीधा बोलो, हर जगह मोदी जी को गालियाँ दिए। तुम्हारे कमेंट बॉक्स में भी तुम्हारे समर्थक मोदी जी को इतनी गंदी भद्दी गालियाँ दिया है। तुम अपनी गिरबान में जाको, अपनी औकात देखो, हमारी औकात मत देखो।
मैं तुम्हारे बॉक्स से मैं अपना कमेंट इसीलिए नहीं डिलीट करा ना, तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी सोच क्या है कि मैं एक डिलीट करूँगा मैसेज, तुम उस पर टारगेट करोगे मैं भद्दा भद्दा कमेंट किया था, तुम टारगेट करोगे कि मैंने धमकी दिया, तो अपना डर के मारे अपना कमेंट डिलीट कर दिया। तो मेरे भाई कमेंट इसीलिए नहीं डिलीट किया कि तुम कहीं भी किसी से भी अपने टीम से भी ये कमेंट दिखा सकते हो कि मैं गलत क्या लिखा हूँ। तुम जिस पार्टी के लिए समर्थक कर रहे हो ना, जिस पार्टी के लिए लड़ रहे हो, उस पार्टी से भी मेरा कमेंट, मेरा पोस्ट दिखा सकते हो कि मैंने गलत क्या किया है। मैंने अपना विचार रखा है, ठीक है ना। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें बस यही है कि गुंडागर्दी, दादागिरी, जातिवादी में रहना है। तुम्हारा जाति के ही नेता तुम्हारे जाति का आगे बढ़ावा दे, यही तुम चाहते हो। और ये सब कुछ करने से कुछ होगा नहीं। जो सच है कभी भी सच हारा नहीं है, ठीक है ना। हमेशा सच जीता है और जीत कर ही रहेगा, चाहे कितना भी तुम कुछ भी कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो जो ये मन में जो विचार रख रहे हो उल्टा सीधा, ये निकाल दो बाबू। तुम अपने टीम के लिए, अपने पार्टी के लिए अगर समर्थक अच्छे हो तो अच्छे विचार करके अच्छा काम करो, किसी का टारगेट मत करो। कोई तुम्हारे बॉक्स में कुछ भी कमेंट लिख दे, उसका कोई वो नहीं है। तुम्हारे में तो गालियाँ लिखा जा रहा है, तुम्हारे समर्थक मोदी जी को गालियाँ दे रहे हैं, योगी जी को गालियाँ दे रहे हैं, सीधे सीधे ऐसे गालियाँ दे रहे हैं कि उस पर अगर कोई टारगेट करेगा, केस ही कर देना, तो तुम्हारी सारी पावर पिछवाड़े से निकल जाएगी, ठीक है ना। तुम ये भी करोगे, कोई कुछ भी कर नहीं कर पाओगे, तो बाबू ये मत समझो, वो भारत नहीं है, ये नया भारत है, ठीक है ना। और मुझे किसी से डर नहीं है। जो कहना है, जो करना है वो कर लो। हमारा जो विचार है हम वो विचार रख रहे हैं। तुम्हें जो अगर मिर्ची लग रही तो लगने से हमें कोई फ़र्क नहीं है। जो तुम शब्द बोले हो ना बाबू, जाओ, मैं बहुत चीज़ें बर्दाश्त किया। तुम कह रहे थे ना कि अगर दिल्ली होता तो मैं तुम्हें देख लेता, ये कर देता, वो कर देता। जितनी तुम उल्टा सीधा फ़ोन करके बात किए हो ना, अब नाम इसीलिए नहीं रख रहा हूँ ना कि तुम नज़दीकी हो, करीबी हो। अब तुम्हारी गलती है तो अब हम गलती नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूँ कि तुम्हारे बातों से या तुम्हारे धमकाने से मैं डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं कुछ ऐसा लिखा ही नहीं हूँ। हमारा जो विचार था हमने रखा है। और एक बात ये भी तो है कि जब तुम जानते हो कि तुम्हारे क्षेत्र में बीजेपी सरकार आती नहीं है ही नहीं, तो तुम्हें तकलीफ़ किस बात का है? तुम्हें तो और खुशी होना चाहिए कि भाई जब यहाँ बीजेपी सरकार चलती नहीं है, यहाँ बीजेपी आती नहीं है, वहाँ सिर्फ यादव जीतते हैं, वहाँ जातिवादी चलता है, तो तुम्हें हमारे कमेंट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। हमारे कमेंट से लिख देने से क्या बीजेपी वहाँ जीत जाएगी क्या? हमने तो अपना विचार रखा है भाई। तुम भी तो अपना विचार रखो। मोदी जी को गालियाँ दे रहे हो, मोदी जी को सीआर बना रहे हो, मोदी जी को गधा बना रहे हो, मोदी जी को चोर बना रहे हो, मोदी जी को मतलब क्या क्या चीज़ें बना रहे हो। अभी रोज़ गाना मैं तुम्हारा सुना हो, कोई कह रहा है कि जिस दिन ये सरकार आएगा मोदी जी के इतने जेल में जाएंगे, इतने हिसाब देना पड़ेगा, उतने हिसाब देना पड़ेगा। भाई तुम भी तो बोल रहे हो ना, पता तो कुछ है नहीं। जो तुम्हारे नेताओं ने कह दिया वो सच है। हम भी तो तुम्हारे नेताओं के बारे में, तुम्हारे पार्टी के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बातें सुने हैं, लेकिन हम तो नहीं कुछ कहते हैं। हम यही सोचते हैं, हमारा विचार यही होता है कि अपने हिसाब से जिसको जितना समझ है, जिसको जितना माइंड है, वो अपने हिसाब से काम किया है। अब मोदी जी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, हमको अच्छा लग रहा है, तो हम अपने पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। हम सनातन धर्म के लिए कर रहे हैं, जो देश के लिए, जो सनातन धर्म को बचाव के लिए बात करता है। और तुम लोग ये भी कह रहे हो कि उस पार्टी को तुम समर्थक कर रहे हो जिसके बीजेपी का आधा नेताओं ने मुसलमान के लड़कों से अपनी लड़कियों को शादी किया है। तो भाई अब ये तो तुम ही जानते हो, हमने तो ये पता नहीं है। अगर चलो मान लिए वो किए हैं, मुसलमान के लड़कों से अपनी लड़कियाँ, अपनी बहू बेटियाँ शादी किए हैं, तो इसमें मतलब इसमें गलत क्या है? फिर भी तो वो सनातन धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तुम तो सनातन धर्म होकर तुम जाति के लिए लड़ रहे हो भाई।
वो तो चलो मुसलमान के लड़कों से अपनी लड़कियों की शादी कर दिए, लेकिन फिर भी तो वो सनातन धर्म के लिए, इस देश के लिए लड़ रहे हैं। तुम तो सिर्फ देश की, तुम्हारी पार्टी तो बात करती नहीं है, ना तुम करते हो, ना विकास की बात करते हो। तुम्हें सिर्फ जातिवादी चाहिए, तुम्हारी जाति का नेता चाहिए कि तुम लोग गुंडागर्दी कर रहे हो कृष्ण जी के नाम पे, तुम अपना सत्ता चला सको और कह रहे हो मैं कृष्ण वंशी हूँ, मैं यदुवंशी हूँ, मैं कृष्ण जी का कुल का हूँ। भाई कृष्ण जी को समझो और उनको परखो, उनको पढ़ो, उनको जानो। कह देने से सिर्फ कृष्ण यादव हो जाने से या कह देने से कृष्ण जी के कुल नहीं हो जाओगे। कृष्ण जी के कुल में क्या क्या थे? कृष्ण जी कभी अपने जाति के लिए कोई दिखा दो कि यादव के लिए पूरा युद्ध किए थे। कोई यादव होकर एक धर्म के लिए युद्ध किए थे, क्षत्रियों को जिताने के लिए किए थे कि इस देश में क्षत्रिय जीतेगा, सनातन धर्म जीतेगा तो हर जाति का विकास होगा। क्योंकि हर जाति का अपना अपना अलग अलग सत्ता, अपना अपना अलग अलग कर्तव्य है। चाहते तो कृष्ण भगवान अकेले ही पूरा महाभारत ख़त्म कर देते, लेकिन भाई जिसका जो कर्तव्य है उसको तो फील्ड में उतारना पड़ेगा ना। तो मेरे भाई थोड़ा सा इस बात पे केयर करो और किसी को धमकी देने से पहले ये 10 बार सोचो कि आज के डेट में कोई किसी से कम नहीं है, ना तुम हमसे कम हो ना मैं तुमसे कम हूँ। फ़र्क इतना है कि मैं अपने बल पे लड़ता हूँ, इससे तुमसे ज़्यादा पावर है, और तुम नेताओं के बल पे लड़ रहे हो तो तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है। तुम सिर्फ उन लोग के वजह से बोला। तुम्हारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कह रहे कि तुम उसे जानते हो कौन है, उसके सर पे नेताओं का हाथ है, उसको गाना गाने के लिए नेता बुला रहे हैं। अरे भाई तो नेता तो बुला रहे हैं, उसी के बल पे तो कूद रहे हो। हम तो अपने बल पे कूद रहे हैं, हम अपने बल पे जो करना है वो करता हूँ। हम तो नहीं करता, हम तो इतना बीजेपी के समर्थक हैं कि हमें बीजेपी के कोई इंसान, कोई भी नेता से, कोई भी किसी भी पद से किसी से संपर्क नहीं है ना हमें संपर्क करना है। जिसको हमारी बातें अच्छा लगेगी वो हमसे संपर्क करेगा। हम बाई चांस भविष्य में कोई मिल गया तो मिल गया, हमें किसी से संपर्क नहीं बनाना है। तुम बनाओ, तुम्हें नेता गाना गवा रहे हैं उल्टा सीधा, तो गाना गवा रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात कर, कौन सा अच्छा काम कर दिए हो भाई। तुम भी तो हमेशा विरोधी के विरोध में ही गाते हो। कौन सा अपने पार्टी के लिए अच्छा गाना गा दिए हो। उसमें जब देखो तब बीजेपी की बुराई, जब देखो तब बीजेपी की धुलाई। यही तो तुम्हारी औकात है, यही तो तुम्हारी पावर है। अपनी पार्टी के लिए कोई ऐसा गाना बनाए हो जिसे हर पार्टी सुने। है तुम्हारा गाना कोई? और मेरी औकात देख रहे थे। तुम्हारा ऐसा कोई गाना है जो मतलब कि कोई भी पार्टी चला सकता है, अच्छा लगे? नहीं है ना। अभी देखिए निरहुआ का एक गाना आया है, रफ्तार पकड़ लिया है बिहार। तुम्हारे समर्थक हर टीम के लोग सुन रहे हैं, भले से अलग अलग विचार है, लेकिन उस गाने में कुछ ऐसा चीज़ है ना कि हर पार्टी के लोग सुन रहे हैं, बजा रहे हैं। वोट किसी के दो, समर्थक किसी करो, लेकिन गाने में वैसा दम होना चाहिए ना कि मतलब हर चीज़ें, हर लोग समझें उस गाने को कि गाना क्या गाया है। तो मेरे भाई पहले अपने आप को सुधारो, अपने आप को संभालो, अपनी जुबान को सुधारो। जिस लैंग्वेज में तुम बात कर रहे हो ना, उस लैंग्वेज में जो मेरे खास दोस्त हैं, अब उनका भी नाम नहीं लेंगे, मैं ये वीडियो उनके पास भेजूंगा, वो भी सुनेंगे समझेंगे, ठीक है ना। और बहुत कुछ बोलो, मैं ये बात उनसे बताया भी नहीं हूँ। तुम जो बातें बोले हो ना, मैं नहीं बताया हूँ। तो बाबू हमारी औकात मत देखो, तुम अपनी ही औकात में रहो, ठीक है। तुम्हारी औकात जो है वो सब कोई देख रहा है, सब कोई जान रहा है, तुम्हारे समर्थक भी जान रहे तुम्हारी औकात क्या है। हमारी औकात क्या देख रहे हो? मैं तो उसी दिन बोले मेरा कोई औकात नहीं है, क्योंकि मेरा औकात इसलिए नहीं कि मैं अपने बल पे लड़ रहा हूँ, अपने विचार कर रहा हूँ। हमें जो अच्छा लग रहा है, जो देश के जो देश हित में है, जो धर्म के लिए है, जो सच्चाई है, मैं वो कहता हूँ। ये थोड़ी है कि मैं बीजेपी के समर्थक हूँ तो बीजेपी के कोई नेता कोई गलती काम कर दे तो मैं ऑब्जेक्शन नहीं लेता हूँ भाई। लेकिन तुम्हारे जैसे किसी को गालियाँ नहीं देता हूँ, टारगेट नहीं करता हूँ। टारगेट मैं करना चालू कर दूँ ना तो तुम्हारे नेताओं से लेकर जितनी विपक्ष पार्टी है ना, सबका पोथी पतली रखा हूँ पूरा बांध कर, सब कुछ साबूत के साथ। लेकिन हमें वैसा करना नहीं है, ठीक है ना। तो
इस बात पे केयर करो।